नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। और यही जो आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का पीएम मोदी ने खुद ही उद्घाटन किया है। दिल्ली तक को यहाँ पर बिजली मिलने वाली है। इसके बारे में पूरी जानकारी थोड़ी देर में देंगे। और साथ ही में बढ़ते जो अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पहाड़ पर उलझे चीन को समुद्र में घेरने वाला है भारत, और समुद्र के तहत यहाँ पर चीन पर एक बेहद बड़ा हमला किया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में मदद करेगा भारत की। तो आप सब समझ सकते हैं कि चीन पर एक कितना बेहद बड़ा वार समुद्री रास्ते के थ्रू किया जा सकता है। दोस्तों, अब अगली बेहद बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने फिर से तोड़ दिया है सीजफायर। नौशेरा सेक्टर में मोटार के साथ छोटे हथियारों से हमला कर रहा है और गोलाबारी भी यहाँ पर हो रही है। इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट देंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बढ़ा दी है 3 डेडलाइंस। आप सभी को बेहद बड़ा लाभ होने वाला है। करोड़ों लोगों को नवंबर तक ये राहत मिल जाया करेगी और बेहद बड़ा लाभ होगा। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दी कि बोइंग ने अपने 5 अपाचे हेलीकॉप्टर की आखिरी खेप भी वायुसेना को सौंप दी है। एलएसी पर चीन के खिलाफ मजबूत होने वाली है मोर्चाबंदी। और समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो बेहद ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है और बेहद ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उनमें किया गया है। तो एक बेहद बड़ा वार चीन को यहाँ पर भारत की तरफ से देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अब इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि आसमान छूने लग चुका है टमाटर का भाव। यहाँ पर कई शहरों में 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक टमाटर की बिक्री हो रही है। खैर, आपके शहर में टमाटर के क्या कुछ दाम है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर राहुल गांधी का यहाँ पर बयान सामने आ चुका है। परीक्षाएं रद्द करने का यहाँ पर आग्रह किया गया है। तो इसके बारे में भी आपकी पूरी राय हम जानना चाहेंगे कि राहुल की बात से आप सहमत हैं या फिर नहीं। नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। और साथ ही में बढ़ते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर की विकास दुबे एनकाउंटर हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मारा गया है यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे। एसटीएफ का वाहन पलटने के बाद ये सारा कुछ कांड हुआ है। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर अखिलेश बोले कि कार नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बचाई गई है। और जाने मायावती ने क्या कुछ कहा है, आपकी राय जानना चाहेंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही में जानने वाले हैं वेदर के ताजा अपडेट्स के बारे में और मानसून का हालचाल। जी हाँ, आपके राज्य का भी हालचाल बताएंगे, तो बने रहिएगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि चीन को एक और बेहद बड़ा झटका मिल चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 मिनट में फट चुका है इनका बेहद बड़ा रॉकेट। इसके बारे में पूरी डिटेल थोड़े ही देर में आ रही है। और साथ ही में आपको बता दें जो अगली बेहद बड़ी खबर की हजारों को अब रोजगार मिलने वाला है और यहाँ पर कॉलेजों में शुरू होने वाली हैं परीक्षाएं। जानिए कैबिनेट के बेहद बड़े फैसले, तो वो कौन से बड़े फैसले हैं, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर है कि होटल इंडस्ट्री के रिवाइवल प्लान यहाँ पर जो है उसको लेकर 2 नाइट और 1 नाइट फ्री जैसे बम्पर ऑफर, जी हाँ 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप सभी को मिलेगा। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अब इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर आ रही है कि तिरुवनंतपुरम में एक और हफ्ते बढ़ाया जा रहा है लॉकडाउन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही में बता दें कि UIDAI ने चालू कर दी है एक बेहद बढ़िया सर्विस। अब बिना डॉक्यूमेंट्स के आप जो है अपना आधार कार्ड बनवा सकेंगे। तो इसके बारे में जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको हम एक एक करके सारी टिप्स और राय देने वाले हैं और पूरी डिटेल बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि अब हल्के लक्षण वाले कोरोना के मरीजों के दिमाग को डैमेज कर सकता है कोविड। जी हाँ, किडनी और दिल के लिए भी बेहद घातक साबित हो सकता है। और 102 साल पहले स्पेनिश फ्लू में भी यही सेम सिम्टम्स दिखे थे। इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि महामारी कोरोना का फायदा उठा रहे हैं मुनाफाखोर। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 गुना दाम पर हो रहा है सांसों का सौदा। आपको बताएंगे कि आखिर ये कौन सा सौदा, किस तरीके से ये मुनाफाखोर जो है वो हम सभी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। और साथ ही में बता दें जो अगली बड़ी खबर कि कोरोना महामारी को देखते हुए स्पाइस जेट ने चालू कर दिया एक बेहद बढ़िया और खास सर्विस। अब यात्री टिकट के साथ ले सकेंगे 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर। एक बेहद बढ़िया खुशखबरी की खबर। और साथ ही में जो अगली बेहद बढ़िया खबर आ रही है, अब सैमसंग बनी मेड इन इंडिया का हिस्सा। गैलेक्सी स्मार्ट वॉच की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दे। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं जो आज की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि पहाड़ पर उलझे चीन को समुद्र में घेरने वाला है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये सारे देश मिलकर चीन को एक बेहद बढ़िया तरीके से घेरेंगे। और आखिरकार क्या कुछ ये पूरी रिपोर्ट कहती है, चलिए आपको बता दें कि लद्दाख के पहाड़ों पर उलझे चीन को भारत समुद्र में घेरने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बेहद बड़ी खबर है ये। हालांकि विवाद को सुलझाने के लिए चीनी सेना पीछे जरूर हटी है, लेकिन भारत फिर भी चौकन्ना है। आपको बता दें कि चीन पर बनाए अपने दबाव को भारत किसी भी सूरत में कम नहीं करना चाहता है। इसलिए भारत ने मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बनाई है। और अब तक इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान की नौसेना भी भारतीय नौसेना के साथ मिलकर
बढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। भारत की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बिगड़ चुके हैं। दोस्तों अब इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन में जारी सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को बोइंग से हुए करार के तहत 5 बचे हुए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अब मिल चुके हैं। जी हाँ, इसी चीज का इंतजार था और इसी चीज का चीन को डर भी था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी के साथ वायुसेना के बेड़े में अब तक दुनिया में अपनी श्रेणी के सबसे मारक 22 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप सभी को बता दें कि चीन के मुकाबले के लिए एलएसी पर अपाचे के साथ हाल ही में हासिल किए गए चिनूक हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास मशीनें हैं उन सारों को एक एक करके यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। लेकिन बता दें कि चीन भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपने तरीके से पूरा अभ्यास करेगा कि भारत को यहाँ पर डराया जाए या फिर बेहद बड़ी बड़ी मशीनें, हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट्स के तहत भारत को यहाँ पर डरा कर रखा जाए। लेकिन आप सभी से पूछेंगे कि क्या यहाँ पर चीन को एक बेहद करारा जवाब भारत की तरफ से देना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि एशिया में सबसे बड़ा है और दिल्ली तक को यहाँ पर बिजली मिल सकेगी। आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को एक बेहद बड़ी सौगात दे दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर्य परियोजना यहाँ पर उसको देश को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज रीवा में वाकई इतिहास रच दिया गया है और रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से हो रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर का भी नाम जुड़ चुका है। साथ ही में पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि सोलर पावर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, लेकिन दिल्ली में मेट्रो रेल तक को इसका लाभ मिलेगा। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा और इसका सबसे अधिक फायदा मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को, किसानों को, आदिवासियों को होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि टमाटर के दाम इतने ज्यादा आसमान को छू रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी आपको बता दें कि देश के ज्यादातर शहरों में टमाटर का खुदरा भाव एक बार फिर से आसमान को छूने लग चुका है। किचन के सबसे जरूरी आइटम में शामिल टमाटर का भाव अधिकतर शहरों में 80 से लेकर 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है और आपको बता दें कि जो कि महीने भर पहले तक 20 रुपए के आसपास था। और बता दें कि यहाँ पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी माना है कि पिछले कुछ दिनों में टमाटर के भाव में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। उनके मुताबिक इसकी मुख्य वजह यह है कि टमाटर की फसल के लिहाज से यह ऑफ सीजन है और जल्द ही खराब हो जाने की इसकी प्रकृति की वजह से भी यह महंगा हो रहा है। लेकिन हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आपके राज्य में टमाटर की कीमत इस वक्त क्या कुछ चल रही है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर सीधा पाकिस्तान से निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को लगभग शाम 6:45 पर राजौरी के नौशेरा सेक्टर एलओसी में मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलाबारी कर दी है। जी आप सभी को बता दें कि भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और इसी साल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन के मामले में तेजी जो है देखने को मिली है। और बता दें कि केवल जून में ही पाकिस्तान ने 441 बार उल्लंघन किया है और बता दें कि इस साल 2300 बार सीज फायर वायलेशन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पिछले साल इसकी संख्या 3168 थी और साल 2018 में इसकी संख्या 1629 थी। जी हाँ, अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर। आप सभी को बता दें कि जैसा कि हम सभी को पता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ सवाल ही बनकर रह गए हैं। जी हाँ, इसी पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि कार नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बचाई गई है। और मायावती ने क्या कुछ कहा है, चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर से पकड़ा गया अपराधी विकास दुबे को शुक्रवार को यहाँ पर कानपुर में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ में एनकाउंटर में मारा गया है। और बता दें कि इस एनकाउंटर पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। और साथ ही में बता दें कि उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है। और साथ ही में आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी यहाँ पर विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय जो पुलिस की गाड़ी के पलटने और साथ ही साथ उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त यहाँ पर जो है मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन हम आप सभी से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इसका जो एनकाउंटर किया गया है उसमें कोई ना कोई गुत्थी छुपी है या फिर नहीं, आपके हिसाब से क्या कुछ है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि मोदी सरकार ने बढ़ा दी है ये 3 डेडलाइंस, करोड़ों लोगों को नवंबर तक यहाँ पर राहत मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते दिनों कोरोना के संकट काल को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 अहम डेडलाइंस बढ़ा दी हैं। ये डेडलाइंस आपकी जेब से जुड़ी हैं और इसका फायदा सीधे आपको मिलने वाला है। चलिए विस्तार में बता दें कि सितंबर तक अब आपको मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त में सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को बढ़ाकर सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है और इस योजना के तहत 3 महीने और मुफ्त में सिलेंडर आपको दिया जाएगा। जी हाँ, एक बेहद बढ़िया खबर है। और साथ ही में आप सभी को यह भी बता दें कि अगस्त तक पीएफ की रकम देने वाली है सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 12-12% का
आपको पीएफ अमाउंट सरकार की तरफ से दिया जाएगा और ये योजना सिर्फ उन्हीं प्रतिष्ठानों के लिए है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है। जी हां, और उनमें से 90% तक का मासिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक नहीं है। और इसी के साथ अगला लाभ है कि नवंबर तक मुफ्त में आप सभी को अनाज मिलने वाला है। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत आपको बता दें कि 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक जो है इसका विस्तार किया गया है और आप सभी को अब मुफ्त में अनाज मिलेगा। इसके तहत सभी लाभार्थी परिवारों को मुफ्त में अनाज के अलावा अगले 5 महीनों यानी कि जुलाई से नवंबर 2020 तक प्रति महीने 1 किलो चने का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों सीधा बढ़ चलते हैं और जानते हैं वेदर के ताजा अपडेट्स के बारे में और मानसून के पूरे समाचार। जी हां, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अगले 24 घंटे का हमारे पास पूर्वानुमान आ चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश में तेज मानसून वर्षा के आसार नजर आते हैं। और साथ ही में बता दें कि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, दक्षिणी कोंकण व गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार दिखते हैं। और साथ ही बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और रायलसीमा, केरल, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। और दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर राहुल गांधी बोले कि परीक्षाओं को रद्द करके सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए, लेकिन हम आपकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे। चलिए अब पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहां पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण ने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और यहां पर स्टूडेंट्स को इस महामारी के दौरान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर आईआईटी ने कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द करके बच्चों को प्रमोट कर दिया है, वहीं यूजीसी परीक्षाएं कराकर छात्रों के लिए संकट का माहौल खड़ा कर रही है। राहुल ने आगे कहा कि यूजीसी को परीक्षाएं रद्द करके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को पास कर देना चाहिए, लेकिन हम आपकी राय फिर से जानना चाहेंगे नीचे कमेंट में। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर है कि चीन को एक और बेहद तगड़ा झटका मिल चुका है। जी हां, आपको बता दें कि 1 मिनट में फट गया इनका रॉकेट। चलिए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। यहां पर बता दें कि चीन को लगातार झटके पे झटके लगते जा रहे हैं और पहले गलवान पर भारत से, फिर दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका से, अब चीन को अंतरिक्ष में एक और बेहद बड़ा झटका लगा है। चीन को करोड़ों का नुकसान हुआ है और उसका एक रॉकेट 1 मिनट की उड़ान के बाद फेल हो गया है और इसके बाद जो है उसके 2 सैटेलाइट भी नष्ट हो चुके हैं। एक सैटेलाइट वीडियो शेयरिंग साइट के लिए था और साथ ही दूसरा नेविगेशन सिस्टम के लिए बनाया गया था। दोस्तों बता दें कि इस साल चीन के 3 रॉकेट्स फेल हुए हैं। पहला मार्च में हुआ था, इसका नाम था लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट। दूसरा अप्रैल में फेल हुआ था, इसका नाम था लॉन्ग मार्च 3B और इस रॉकेट के साथ ही इंडोनेशिया के पाल्पा N1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी नष्ट हो चुके थे। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाला कोरोना वायरस आपके दिमाग को भी एक बेहद गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और इसके अलावा यह गंभीर रूप से दिल और वाहिकाओं और नसों और किडनी के लिए भी काफी ज्यादा घातक साबित होता है। और ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट ने यहाँ पर ब्रेन जर्नल में जानकारी प्रकाशित करके बताया है कि SARS-CoV-2 हल्के लक्षण वाले या फिर कहें ठीक हो रहे मरीजों के दिमाग को गंभीर रूप से डैमेज कर सकता है। आमतौर पर इस तरह के डैमेज काफी वक्त के बाद या फिर कभी पता ही नहीं लगते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चौंकाने वाली केस स्टडी ये भी की गई है कि एक 55 साल की जो मरीज है हॉस्पिटल से निकलने के 1 दिन बाद अजीब बर्ताव करने लगे और इस मरीज को पहले कभी भी कोई भी दिमागी परेशानी नहीं रही थी। उदाहरण के लिए यह मरीज कई बार अपना कोट उतार और पहन रही थी और इसके अलावा उन्हें हेलुसिनेशन भी होने लगा था और घर में बंदर और शेर भी नजर आने लगे थे। हॉस्पिटल में उन्हें एंटीसाइकिक मेडिकेशन भी दिया गया था। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कोरोना जो है वो क्या से क्या कुछ भी कर सकता है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि होटल इंडस्ट्री के रिवाइवल प्लान सामने निकल कर आ चुके हैं। 2 नाइट पर 1 नाइट फ्री जैसे यहाँ पर बेहद बम्पर ऑफर आप सभी को दिए जाएंगे और यहाँ पर 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप सभी को मिलेगा। जी हाँ, पूरी रिपोर्ट कि यहाँ पर आईटीसी होटल ने सेव नाउ स्टे लेटर नाम से एक पैकेज लॉन्च किया है। तो इस ऑफर में टूरिस्ट और गेस्ट को 2021 जून तक किसी भी दिन के लिए कोई भी आईटीसी होटल बुक कर सकते हैं, ऐसा प्लान पेश किया गया है। पेमेंट पूरी एडवांस करनी पड़ेगी और इसका फायदा यह होगा कि जून 2021 तक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बुकिंग डेट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बदल सकेंगे और होटल का दावा है कि इस स्कीम के तहत 30% आपकी बचत होगी। कंपनी हैप्पी अवार्ड्स, फूड डिस्काउंट, फ्री लॉन्ड्री जैसे ऑफर भी शामिल कर रही है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि बिटिया के भविष्य के लिए अब नो टेंशन। जी हाँ, एक बेहद बढ़िया स्कीम आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं। आप सभी को बता दें कि अब आप सभी को कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, स्पेशली अपने बिटिया के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसे लोगों को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसी स्कीम में निवेश आप कर सकते हैं जहां पर अन्य स्कीम के मुकाबले ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पैसा पूरी तरीके से महफूज रहेगा। और यह जो है आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना की हम बात कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की स्कीम है, तो आपको कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी और सरकार ने बेटियों के कल्याण के लिए इस स्कीम को शुरू किया है और इस योजना में आप अपनी बच्ची की पढ़ाई या फिर उसकी शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। और हाँ, इस योजना में निवेश
निवेश किया गया पैसा किसी और जरूरत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अब अगली बेहद बड़ी खबर है कि अगर आप भी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, तो आपको बताते हैं पूरी डिटेल। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने राहत दे दी है। आप सभी को बता दें कि UIDAI ने बताया है कि अब से आधार बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इंट्रोड्यूसर की मदद से अपना आधार बनवा सकेंगे। जी हाँ, इंट्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जो कि रजिस्ट्रार की ओर से उस स्थान के रहने वाले लोगों की पहचान और वेरिफिकेशन के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें शर्त यह होता है कि इंट्रोड्यूसर के पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन सेंटर पर उसका आवेदक के साथ में होना जरूरी है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इंट्रोड्यूसर के लिए आवेदक की पहचान और एड्रेस कंफर्म करना जरूरी है और उन्हें यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म पर इसके लिए सिग्नेचर करना भी जरूरी होता है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि UIDAI की ओर से यहाँ पर जारी सर्कुलर के मुताबिक इंट्रोड्यूसर आवेदक के नाम सर्टिफिकेट जारी करना होता है और इसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर हिमाचल में हजारों को मिलेगा रोजगार, कॉलेजों की यहाँ पर परीक्षाएं होंगी शुरू और जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई है और बैठक में जहां नौकरियों का पिटारा खुला, वहीं कोरोना काल के बीच स्कूल और कॉलेजों में दाखिलों के लिए और साथ ही साथ जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर भी बेहद बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें कि वहीं देश की सेवा के लिए भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्ध सैनिक बल में भर्ती के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए मंडी में यहाँ पर सरकाघाट क्षेत्र के यहाँ पर बछवाड़ और साथ ही साथ में प्रशिक्षण अकादमी और केंद्र स्थापित करने को मंजूरी मिली। और साथ ही मंत्रिमंडल में शिमला लोक निर्माण विभाग के आपको बता दें कि तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय लिया गया है और बागवानी विभाग के वर्तमान और सभी उपमंडल को इस मंडल के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। दोस्तों अब अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि केरल सरकार ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है और केरल के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर P विजयन ने बताया है कि यहाँ पर कंटेनमेंट जोनों में ट्रिपल लॉकडाउन रहेगा और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया है। केरल के विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद विदेश या फिर दूसरे राज्यों से आए अब तक लगभग 2400 लोग जो है कोरोना वायरस यानी कि उससे संक्रमित पाए गए हैं। दोस्तों अब इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि दवा की कालाबाजारी चल रही है, वो भी देश में बहुत सारे लोग ऐसा धंधा खोल के बैठे हैं। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही है और अभी तक कोई भी कारगर वैक्सीन न बनने से मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों के अलग अलग लक्षणों के आधार पर अलग अलग दवाओं से उनका इलाज कर रहे हैं और ऐसे ही एक दवा रेमडेसिविर भी है। जी हाँ, देश में इमरजेंसी हालात में रेमडेसिविर को इस्तेमाल की इजाजत मिली है और इस वक्त रेमडेसिविर की डिमांड आसमान भी छू रही है और यही कारण है कि जान बचाने वाली इस दवा की जमकर कालाबाजारी चालू हो चुकी है। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि कोरोना महामारी को देखते हुए स्पाइस जेट ने चालू कर दिया एक बेहद बढ़िया सर्विस। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यात्री टिकट के साथ ले सकेंगे 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर। पूरी रिपोर्ट बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच यात्रियों को इससे सुरक्षा देने के लिए एयरलाइंस कंपनी ने स्पाइस जेट यात्रियों को कोरोना संकट से बचाने के लिए बीमा कवरेज देने का ऐलान किया है और ये बीमा कवरेज पूरे 1 साल के लिए वैलिड होगा। और बता दें कि स्पाइस जेट ने इंश्योरेंस कवर की पेशकश के लिए अपनी डिजिट इनलेंस, जी हाँ, उसके ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए ही डिजिट जनरल इंश्योरेंस के लिए साझेदारी कर ली है। आप सभी को बता दें कि एक बेहद बढ़िया जो है ऑफर लाया गया है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहेंगे तो हमें भी कमेंट जरूर करके बताइएगा। दोस्तों जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के बीच दक्षिणी कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जिसका नाम सैमसंग है, आप सभी ने सुना होगा, उसने ऐलान कर दिया कि अब वह भारत में स्थित अपने नोएडा संयंत्र में स्मार्ट वॉच जो है वो बनाने वाली है। कंपनी के मुताबिक यह उसने मेक इन इंडिया के तहत चालू किया है और आपको बता दें कि सैमसंग ने इसके साथ ही एक नई 4G स्मार्ट वॉच यानी कि गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 4G, जी हाँ, इसका भी एल्यूमिनियम संस्करण भी पेश किया है। आपको बता दें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग देश में ही होगी और इसकी कीमत 28,490 रुपए रखी गई और ये 11 जुलाई से ऑनलाइन बिक्री के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की महत्वपूर्ण समाचार और आज के मुख्य खबरों का सिलसिला। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।